हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन या फिर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, इसको हिंदी में बोलते हैं। और इस चैप्टर में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। इनफैक्ट पूरे फिजिक्स में सबसे अच्छा और सबसे मज़ेदार चैप्टर यही है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग ग्रह, चंद्रमा, सूरज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये कैसे घूमते हैं, कौन सा बल इनको घुमाता है, किस डायरेक्शन में घूमते हैं, हम लोगों को कैसे घूमते हैं और इसमें क्या क्या स्टडीज़ है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है वो होने वाला है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे केपलर के नियम की ग्रह किस तरीके से घूमते हैं। जैसे अभी हम लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी, ये हमारा सूरज है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है ना, अब गोल चक्कर लगा रही है, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन पृथ्वी गोल चक्कर नहीं लगाती, वो एक दूसरे ही पाथ में चक्कर लगाती है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब पृथ्वी का चक्कर, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, कैसे लगाता है, क्यों लगाता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोगों ने सुना होगा कि सैटेलाइट भेजती है या उपग्रह भेजती है, तो वो क्या होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी के, जैसे हमारा गूगल मैप है जो हमें मैप के बारे में बताता है, तो वो क्या है, एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट हमारा वो सैटेलाइट में कैमरा लगा हुआ है जो कि धरती से उसको फोटो क्लिक करता है, उससे मैप बनता है। तो ये सब कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और ये क्यों घूमते रहते हैं, वहाँ पे ना कोई देखने जा रहा है, ना वहाँ पे कोई, अगर उसमें कोई खराबी हो गई तो सुधारने जा रहा है, तो वो नीचे क्यों नहीं गिरते, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग इसके बाद देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का जो वो फॉर्मूला होता है, जो कि जैसा कि मैंने यहाँ बोला, इसका मतलब होता है सब जगह। यूनिवर्सल का मतलब होता है सब जगह, या फिर सार्वत्रिक का मतलब होता है सब जगह। सब जगह का मतलब चाहे आप पृथ्वी पे हो, चाहे चंद्रमा पे हो, चाहे सूरज पे हो, चाहे आप आकाश में कहीं भी हो, ये जो गुरुत्वाकर्षण है यानी कि ग्रेविटेशन है, वो हमेशा लगता ही रहेगा, वो फोर्स लगेगा ही लगेगा। इनफैक्ट ये पेन है और ये बोर्ड है, इन दोनों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। तो ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। ये गुरुत्वीय बल जो है, ग्रेविटेशन फोर्स अलग है, और गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, जो स्मॉल जी के बारे में बात करेंगे कि जी की वैल्यू जनरली हम लोगों को एग्जाम बोला जाता है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू 10 मान लो, या फिर अगर 10 नहीं माननी तो इसमें दिया रहता है 9.8। हम मान के चलते हैं कि ये फिक्स होती है, 9.8 ही होती है या फिर 10 ही होती है, जो भी है फिक्स होती है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि धरती पे ही ये अलग अलग जगह पे ये कैसे चेंज होती है। ऊंचाई बढ़ने पे चेंज हो जाती है, गहराई पे, और अगर पृथ्वी घूमने की गति बदलती है तो उस पर भी ये फर्क पड़ता है, इस पर चेंजेस होते हैं, इसमें वैल्यू बदल जाती है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो पृथ्वी का जो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा है उसके बारे में बात करेंगे कि इसकी वजह से कुछ एनर्जी होती है, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, कार्य शक्ति और सामर्थ्य यानी कि वर्क पावर एंड एनर्जी में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, तो यहाँ उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग जैसे कि ग्रेविटेशनल जो वोल्टेज है या गुरुत्वीय विभव जिसको कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे पलायन वेग। पलायन वेग या जो हमारा पलायन वेग क्या होता है कि हम पृथ्वी पर हैं और हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं, आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो लौट के आपके पास आ जाती है। आप कितनी भी दूर फेंक दीजिए वो लौट के वापस आ जाती है। लेकिन एक मतलब कितनी भी स्पीड से भेजिए, कुछ भी करिए, वो लौट के वापस आ ही जाती है। लेकिन एक ऐसी स्पीड भी होती है कि अगर आपने किसी चीज़ को उस स्पीड से भेज दिया तो वो बाहर निकल जाती है, फिर वो लौट के नहीं आती। यही हम लोग, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था चंद्रग्रहण, जो चंद्रयान 3 भेजा गया था, उसमें क्या किया गया था, यही कॉन्सेप्ट था कि हमें उसको इतनी स्पीड से भेजना है। या फिर मंगलयान जो हमारा भेजा गया था, उसमें क्या किया था कि हमें पृथ्वी से बाहर निकालना है। तो उसके लिए कौन सी स्पीड चाहिए होती है, वो एक वैल्यू फिक्स होती है। हर एक ग्रह के लिए अपनी एक वैल्यू होती है। अगर उस स्पीड से फेंका जाए तो वो बाहर निकल जाता है। अगर आप पत्थर भी फेंकेंगे तो वो भी बाहर निकल जाएगा, लेकिन आपको उस स्पीड से फेंकना पड़ेगा। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, तो वो क्यों घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, किस वजह से घूम रहा है। और अगर हम लोग ये जो सैटेलाइट भेजते हैं, वो सैटेलाइट क्या करते हैं, पृथ्वी के पास जाके और चारों ओर चक्कर लगाने लगती हैं। आपका इंजन चाहे बंद हो चाहे स्टार्ट हो, मतलब वहाँ पे उसको घुमाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप घूमने लगता है। क्यों घूमने लगता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे सैटेलाइट्स हैं या फिर उपग्रह हैं,
उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना कि एक स्पीड के बाद ये बाहर निकल जाता, लौट के नहीं आता, तो ऐसी कौन सी स्पीड से भेजा जाए कि वो इसी में घूमते रहे, ना बाहर आगे जाए ना लौट के पीछे जाए, तो ऐसी कौन से स्पीड से भेजा जाए, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम लोग एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि मतलब ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, और फिर इनके न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ पर ठीक है इसकी वेलोसिटी इतनी होगी, लेकिन वो वेलोसिटी पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारी हमें कोई एक वेलोसिटी मान लीजिए हम कह देते हैं कि हमारा 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर हम कोई चीज़ भेजें तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन वो 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड, अगर एक पत्थर है छोटा सा, इतना छोटा पत्थर, और इतनी बड़ा कोई रॉकेट है, तो इसके लिए कम ताकत लगानी पड़ेगी, इसको उतनी स्पीड पहुंचाने के लिए इसके लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसमें कितना बल लगाना पड़ेगा, कितना ईंधन लगेगा, ये सारी कैलकुलेशन होती हैं। इसीलिए जैसे आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि नासा में इतना ज़्यादा खर्चा हो गया और हमारे यहाँ से कम खर्चे में वही सैटेलाइट या फिर वही जो मंगलयान है या चंद्रयान है वो लॉन्च हो गया। तो उसमें क्या है, यही सारी चीज़ें वो होती हैं कि कम से कम हमें फ्यूल लगाना होता है, कम से कम ईंधन देना होता है, ताकि हमारा कम से कम खर्चा हो। तो वो सारी कैलकुलेशन हम लोग यहीं पे देखेंगे। हम लोग उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तो नहीं बात करेंगे, लेकिन हाँ बेसिक जो कैलकुलेशंस हैं जो वो सारी की सारी हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पार्ट में कवर करेंगे, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पूरे के पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अगर आप ये तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए। कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको लगता है कि इसको पढ़ाने का कोई और इंटरेस्टिंग तरीका है तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि ये इंटरेस्टिंग चैप्टर आप लोग एक साथ अपने घर पर बैठ के उसको पढ़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।